गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो पिछली वीडियो में अपन ने लेसन स्टार्ट किया था, शायद यही जीवन है, तो जो बाकी बचा था उसको रीड करते हैं। तो आइए। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल धक से रह गया। घोंसलों से जुड़े दो पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से दो बच्चे भी लटक रहे थे तो दो नीचे मिट्टी में अचेत का मतलब बिना चेतना के, यानी बेहोश अवस्था में गिरे पड़े थे। मैंने अपने पति, ननंद और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगते ही पत्ते से अलग होकर हाथ में आ गया। मैंने घोंसले को भी उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देख जैसे मुझे धन्यवाद कर रहे थे। मैंने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें न तो खाना आता था और न ही पीना। काफ़ी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाकर उड़ गई। संध्या होने को थी। मुझे रसोई घर में काम निपटाना था। साथ ही मन आशंकित था। मन में एक शंका थी कि कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा न बोल दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनः का मतलब दोबारा शाखा पर बांधने का उपाय सूझा। अब मैंने दो बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीची डाली पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि मैं रसोई घर से उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया, किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसलिए मैंने घोंसले की रस्सी खोलकर घोंसला उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से मानो पुनः मेरा शुक्रिया कर रहे थे। शुक्रिया का मतलब धन्यवाद। और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर न फुदकने का वादा भी। आज मैं स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी। और जैसे अब पक्षियों से
आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अंतरंग बातें भी समझने लगी थी। अंतरंग का मतलब जो उनके मन की बातें। सांझ हो गई। चिड़िया माँ काफ़ी देर से इधर उधर मंडरा मंडरा कर घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह बाहर निकालकर चीं चीं कर माँ से संपर्क स्थापित कर लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला ला कर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी रहा। रात्रि में चिड़िया और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही मैंने घोंसले में झांका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों उड़ भी गए थे, मुक्त जीवन जीने के लिए। मुक्त का मतलब स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। आज रविवार था, सभी घर पर थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज यह भी उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा बैठा देख मन गदगद हो गया। मैंने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए। मेरा बेटा और बेटी प्यार दुलार में बच्चे को अपने स्टडी रूम में ले आए और खेलते रहे, फिर बाहर घोंसले में छोड़ आए। अब हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था। बच्चा उड़ गया था स्वच्छंद जीवन की चाह में। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथों का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूँ न, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच यह चिड़िया ही तो है। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। मुक्त जीवन की चाह में जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है। तो स्टूडेंट, ये जो लेसन था शायद यही जीवन है, इसके अंदर हमें जीवन की परिवर्तनशीलता का संदेश दिया गया है कि हमारा जीवन है वो परिवर्तनशील है, कि लगातार इसके अंदर बदलाव आता जाता है। जिस तरह से उन्होंने इस कहानी के अंदर एक चिड़िया के अंडों से लेकर उनमें बच्चे निकलने और फिर उनके बड़े होकर उड़ जाने तक का वर्णन किया है, कि किस तरह से सबसे पहले जीवन बच्चा एक जन्म लेता है, उसके बाद वो किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद वो युवावस्था में जाता है और फिर वो वृद्धावस्था में चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो परिवर्तनशील है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो का अवलोकन करते हुए इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है। थैंक यू।